नमस्ते। तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। जीवन में जीवन में सफल तो सभी होना चाहते हैं। क्या आप नहीं होना चाहते? क्या मैं नहीं होना चाहता? सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, और जब सफल नहीं होते तो उदास हो जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता उसकी सफलता से जुड़ी हुई है। परंतु क्या वास्तव में सफलता और प्रसन्नता एक ही है? क्या उन दोनों के मध्य कोई अंतर है? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि सफलता और प्रसन्नता में क्या अंतर है? किस तरह सफल न होकर भी प्रसन्न रहा जा सकता है, और किस तरह सफल होकर भी मनुष्य प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। और एक निवेदन भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तर्क और तथ्य हिंदी को, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में और ज्यादा प्रसन्नता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह जो दुनिया है, यहाँ सफल व्यक्ति सदैव प्रसन्न बना रहे, ऐसा क्या होता है? हमने बहुत से ऐसे सफल व्यक्तियों को देखा है जिनका जीवन तनाव से ग्रस्त होता है। वो लोग बार बार अपना आपा खो देते हैं। कभी कभी वो लोग विनम्र नहीं रह पाते। तो इसका अर्थ यह है कि वह सफल तो है परंतु प्रसन्न नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर को उसका राज्य देना नहीं चाहता था, और युधिष्ठिर अपना राज्य दुर्योधन से वापस मांगता है, और दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर की भूमि युधिष्ठिर को नहीं दूंगा। फिर युद्ध होता है। युद्ध में पांडव विजेता बनते हैं। तो क्या युधिष्ठिर इससे प्रसन्न होता है? नहीं होता, क्योंकि जो लोग उसे प्रिय थे, जिनके समक्ष वो धर्मपूर्वक राज्य करना चाहता था, वह क्या जीवित बचे? इस युद्ध में नहीं बचे। तो प्रसन्नता का तो कारण ही न रह गया। वो जो प्रसन्नता का कारण था वो तो चला गया। भले ही युधिष्ठिर सफल हुआ, इससे ज्यादा प्रसन्न तो वो वन में रहकर था। भले ही उसके पास राज्य नहीं था, परंतु उसके प्रियजन जीवित थे। तो कभी कभी सफलता
और प्रसन्नता में बहुत ही अंतर होता है। दूसरी तरफ दुर्योधन दुर्योधन एक सफल व्यक्ति था। उसके मार्ग में जो जो कांटे थे उसने हटा दिए। उसको हस्तिनापुर का राजा बनना था। हस्तिनापुर का विभाजन करवा दिया और पांडवों को पांडवप्रस्थ दे दिया। पांडवों ने पांडवप्रस्थ को अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया, तो छल से दुर्योधन ने वो भी प्राप्त कर लिया। जब पांडव 14 वर्ष के वनवास में थे, तब दुर्योधन सदैव चिंतित रहा कि पांडव वापस आकर उससे राज्य मांगेंगे। इसलिए राज्य का सुख प्राप्त करके भी दुर्योधन प्रसन्न नहीं था। ये तो महाभारत के युग की बात है। हम थोड़े निकट इतिहास में आते हैं। बहुत निकट नहीं है, 2400-2500 वर्ष पुराना इतिहास है। अशोक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, कलिंग को हराना चाहता था, तो कलिंग के साथ उसने युद्ध किया। वह सफल रहा, विजय श्री उसे प्राप्त हुई, परंतु प्रसन्नता प्राप्त हुई नहीं हुई। तो सफलता और प्रसन्नता में यही अंतर है। अगर आप सफल हो परंतु अकेले हो तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते। सफल नहीं परंतु आपके प्रियजन आपके साथ है, उनका प्रेम आपके साथ है, तो फिर आप सफल नहीं परंतु प्रसन्न जरूर है। और कभी कभी सफलता और प्रसन्नता दोनों साथ में भी आती है। ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति सदैव अकेला हो। अगर जीवन में धर्म हो, विनम्रता हो और अपनों का साथ हो, तो सफलता और प्रसन्नता दोनों साथ में आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति को कभी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए, उसे और ज्यादा विनम्र रहना चाहिए। तो हम सफलता और प्रसन्नता दोनों की जो हमने तुलना की, उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि सफलता बाहरी परिबलों पर आधारित है और प्रसन्नता आंतरिक वस्तु है। कभी कभी सफलता से प्रसन्नता आती है अगर वो धर्म के साथ हो, परंतु अधर्म के साथ आई हुई सफलता आपको प्रसन्न नहीं करती, अंत में दुख ही देती है। तो आप देख रहे थे तर्क और तथ्य हिंदी। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, इस बात में कोई तर्क और तथ्य लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।